आज कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता भाजपा में शामिल होंगे, जिनमें लालचंद कटारिया, रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो आज भाजपा ज्वाइन करेंगे। वहीं बड़े दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े दिग्गज नेता भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। जब ज्योति मिर्धा ने भाजपा का दामन थामा था, उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि रिचपाल मिर्धा भी और विजयपाल मिर्धा भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और उन कयासों पर आज पूर्ण विराम लग जाएगा जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वहीं भाजपा कार्यालय से हमारे संवाददाता हनुमंत सारण भी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हनुमंत, कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट निकाली थी, 39 नामों का ऐलान किया ही था कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका और बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल। जी बिल्कुल अमीषा, कांग्रेस के लिए आज बहुत बड़ा झटका है क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आज भाजपा का जो है दामन थामेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यक्रम जो आयोजित होना है, जो कुछ ही देर में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नेताओं की मौजूदगी में जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता है जो यहाँ पर भाजपा का जो है कहा जा सकता है चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में बल जो दौर है वो जारी है। तो ऐसे में बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता मंत्री थे, तो उनको जाने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। वहीं पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, साथ में कई पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल होने वाले कहा जा सकता है कि भाजपा का जो कुंडा लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा में कांग्रेस के दिग्गज शामिल होना कहीं ना कहीं पार्टी की जो है नीति और कार्यों पर सवाल खड़े होते हैं। जी अमीषा। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, जरूर होगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ज्योति मिर्धा ने भाजपा का दामन थामा था विधानसभा चुनाव से पहले, जब ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो मिर्धा परिवार है वो धीरे धीरे बीजेपी से ज्वाइन होगा। और अब कुछ ही दिनों के हाल के दिनों में देखें तो रिचपाल मिर्धा के जो बयान सामने आए थे वो बीजेपी के पक्ष में आने लगे थे। और यही कहीं ना कहीं एक वजह है कि ये कयास भी लगाने शुरू हो गए थे कि रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा बीजेपी में शामिल होंगे। और आज इन कयासों पर एक तरीके से पूर्ण तरीके से विराम लगाने की जो कोशिश है वो भी शुरू हो गई है। ये फंक्शन एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अभी तक कार्यक्रम में कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं? प्रयास लगाए जा रहे थे कि ज्योति मिर्धा के भाजपा में जो है आने के बाद में जो है रिचपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा ये परिवार है। ये भी कई दिनों पहले इस तरीके के बयान जो है रिचपाल मिर्धा की तरफ से देखने को मिले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा 25 सीटें जीत रही है। तो ऐसे कहीं कहीं ये इनपुट मिल रहा था कि मिर्धा परिवार की भाजपा ज्वाइन करने वाला है। तो इन सब बातों पर आज जो है विराम लगने वाला है। कुछ ही समय बाद में जो है यहाँ पर मिर्धा परिवार की जो है भाजपा में शामिल होने जा रहा है। वहीं बात करें भाजपा के नेता राजीव राघव के अलावा जो शामिल होने वाले नेताओं की बात करें तो लालचंद कटारिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मिर्धा परिवार पहुंच चुका है यहाँ पर। इसके अलावा कई जो है एक्स एमएलए और एक्स मिनिस्टर के साथ में कई जनप्रतिनिधिगण भी इसमें शामिल होंगे, जैसे प्रधान और वो भी आज भाजपा यहाँ पर सूचना समर्थक पहुंचे हैं। जो कांग्रेस के नेता आज भाजपा का दामन थामेंगे, इनके साथ में बड़ी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पर आपको। ये वो जगह है जहाँ पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय के तरफ जो है ये स्टेज है, यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम रुकेगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही समय बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा जहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता आज भाजपा में शामिल होंगे और उनको भाजपा की जो है काफी सुविधा है वो बन जाएगी और बीजेपी पार्टी है जो ज्वाइन कराई जाएगी। इस तरीके से कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये नुकसान आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से महेंद्रजीत मालवीय और उसके बाद में अब लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव समेत तमाम कई दिग्गज नेता है जो बिल्कुल हनुमंत, आपने बात की मिर्धा परिवार की। चूंकि नागौर में ज्योति मिर्धा को पहले ही टिकट मिल चुका है, ऐसे में अब जब बाकी के जो मेंबर्स है, जो सदस्य है वो बीजेपी ज्वाइन करें, तो ऐसे में कांग्रेस को नागौर में बहुत बड़ा झटका साबित होगा। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, मिर्धा परिवार नागौर की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। मिर्धा परिवार का आने से कांग्रेस को एक बड़ा लोकसभा चुनाव को देखने को मिल सकता है।
मिर्जा परिवार राजनीति में नागौर राज्यों में बड़ा चलेगा है। ऐसे में उनका भाजपा में आने से कांग्रेस को बड़ा झटका कहा जा सकता है। तो अब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें निश्चित रूप से भाजपा के लिए जो है इस तरीके से कहा जाता है ट्रम्प कार्ड साबित होगा। और भाजपा ये मिशन लेके चल रही है कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें हासिल की जाए। कुछ ही दिन पहले जो है रिजपाल मिर्जा ने भी एक बयान दिया था कि भाजपा 25 सीटें जीतेंगे। तो इस तरह के संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे कि कहीं कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि क्या भाजपा में शामिल होंगे। उन सारे कयासों को आज विराम लगा है और मिर्जा परिवार भाजपा में शामिल होने जा रहा है। तो जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी जिनमें 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, और जब राजस्थान के अंदर और पहली लिस्ट में हमने देखा था कि उसके अंदर दक्षिण के राज्य शामिल थे, पूर्वोत्तर के राज्य शामिल थे। अब जब दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा विचार विमर्श करना पड़ेगा, खासकर उत्तर भारत के राज्यों के लिए और खासकर राजस्थान के लिए। बिल्कुल अमिता, भाजपा जो है अपने प्रत्याशी की सूची पहले ही जारी कर चुकी है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी प्रत्याशी घोषित किए जाना है, लेकिन कांग्रेस की सूची जो पहली सूची आई थी उसमें राजस्थान जो है कोई कैंडिडेट अभी तक ऐलान नहीं किया गया। इंतजार है, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि जिस तरीके के मिशन लेकर चल रही है 25 से 25 सीट का, ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती है। के नाम जो है लगातार तय हो चुके हैं लेकिन अभी भी ऐलान कांग्रेस की चुनौती है कि प्रत्याशी को उतारा है। इस पर मंथन अभी भी चल रहा है, जिसके चलते अभी भी कांग्रेस के जो है प्रत्याशी पाने में समय लग रहा है। और ये कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है जिस तरीके से अब नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनके लिए ये चुनौती और बढ़ने वाली है। इस तरीके का समीकरण रखा जाए क्योंकि पहले के समीकरण अलग थे और जो है यहाँ पर समीकरण अलग है। अब हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ पर डिप्टी सीएम जो है दिया कुमारी यहाँ पर पहुंच चुकी है। उनका दिया कुमारी यहाँ पर पहुंच रही है और इस कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय में जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है दिया कुमारी दिया कुमारी जो है यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में जो कार्यक्रम होना है जिसमें कांग्रेस के नेता यहाँ पर शामिल होंगे। भाजपा में दिया कुमारी यहाँ पर पहुंच चुकी है। देख पा रहे हैं कि अभी जो है गाड़ी भाजपा मुख्यालय पहुंची है और अब प्रदेश मुख्यालय की तरफ ये बढ़ती हुई उसी दिनों की दिया कुमारी की गाड़ी दिया कुमारी अभी यहाँ पर पहुंची है। और अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये पीछे की तरफ जो मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें हैं भाजपा मुख्यालय की। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर पुलिस तैनात कर दिया गया है और कहा जा सकता है कि यहाँ पर कार्यक्रम के अंदर जो है सभी नेताओं को यहाँ पर जो है भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी। साथ में यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी किसी समय बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, तब ये कार्यक्रम शुरू होगा और सभी नेता जो है यहाँ पर दामन थामेंगे। तो कांग्रेस के लिए जो है लोकसभा चुनाव के पहले देखने को मिला है। हनुमंत, बिल्कुल, और ये जो सिलसिला है पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का विधानसभा चुनाव के दौरान से ही देखने को मिल रहा है, चाहे वो मलिंगा हो, ज्योति मिर्धा हो, राजेंद्र गुड़ा हो, सारे के सारे जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। शिवसेना भी ज्वाइन की थी राजेंद्र गुड़ा ने। तो ये विधानसभा के समय से ही ये सिलसिला नेताओं का पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, तो जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में कवायद चल रही है, सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कवायद चल रही है, वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है जिस तरीके से नेता निकलकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़ा झटका लगातार मिल रहा है। नरेंद्रजीत मालवीय जो कि एक बड़ा आदिवासी इलाके से चेहरा माना जाता है, तो उनका भाजपा में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान था कांग्रेस के लिए। उसके उसी समय से ये कयास लगा रहे जन थे लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव समेत और भी कई नेता है जो यहाँ पर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि ये लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के नेता है उनका बीजेपी में आना एक बहुत कहा जा सकता है कांग्रेस के लिए नुकसान साबित होगा लोकसभा चुनाव में। ये तो चुनाव के परिणाम जब सामने आएंगे तब फिलहाल स्थिति साफ होगी, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके के हालात यहाँ पर बन रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, लोग जो है यहाँ पर भाजपा का दामन थाम रहे, बड़े बड़े नेता थाम रहे जो पूर्व की सरकार में मंत्री थे, 2 टका तक यहाँ पर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कांग्रेस सरकार की ऐसी क्या कमी रही कि कांग्रेस की जो है पूर्व मंत्री भी भाजपा में शामिल हुए।
ये निशा। जी बिल्कुल, कांग्रेस को एक बार फिर से विचार विमर्श करना होगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी कमी थी कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, बड़े बड़े नेता है, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इसी कड़ी में लालचंद कटारिया, जो राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है, लालचंद कटारिया, और विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया बिल्कुल साइलेंट मोड पर थे, बिल्कुल शांत थे, और अचानक से एक ऐसा झटका कांग्रेस को दिया है जिससे उबर पाना इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एकदम मुश्किल सा लग रहा है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में ही कहीं कहीं जो है लालचंद कटारिया साइलेंट मोड में थे। आपने कहा कहा जा चुका है कि और अब ये कयास लगा जा रहा है क्या उनकी प्लानिंग पहले से ही उनके मन में विचार था कि लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। ये सारी चीजें अब जो है सामने आई है। जिस तरीके से लालचंद कटारिया कृषि मंत्री रहे तो वो अब जो है भाजपा में आज शामिल हो गए। इसके अलावा राजेंद्र यादव मिनिस्टर रहे, वो भी कांग्रेस सरकार में की बात वो भी अब तो पूरे मंत्री है और कई जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अब मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी को प्रदेश स्तर का मंथन करने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसी क्या कुछ कमी है जिसकी वजह से जो है कांग्रेस पार्टी के कितने नेता जो है हाथ से छटकते जा रहे हैं और एक भी नहीं कहीं बड़े बड़े दिग्गज छटकते जा रहे हैं और दिग्गज के साथ में उनके समर्थक और जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। जब ये दिग्गज नेता शामिल हुए तो उनके साथ में कई जनप्रतिनिधि जिला परिषद पंचायत समिति और सरपंच के तमाम ऐसे स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि के साथ में आ रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को सोचना राष्ट्रीय सरकार कैसे पार्टी से जो नेता या उनमें ऐसी क्या बात हुई टेबल पर बैठकर जो है रोका जाए। अब चुनाव नजदीक है, समय कम बचा है, अब चुनाव की तिथि का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस नेताओं का भाजपा की तरफ जो है जाने का सिलसिला हनुमंत, अब कांग्रेस के लिए एक तरीके से राजस्थान में मुश्किल की घड़ी है। अगर नागौर से बात करें तो मिर्धा परिवार की एक परंपरागत सीट रही है, वहां से एक मिर्धा परिवार का जो है एक राजनीति में बड़ा कार्यकाल रहा है। वही लालचंद कटारिया राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है। अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर से बात करें तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो है एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में है। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से विचार विमर्श करेगी, किस तरीके से प्रतिद्वंदी बीजेपी नेताओं के सामने खड़ी करेगी? हमारे जो है बताइए सर, कांग्रेस की साबित हो सकता है, लेकिन केवल हम नागौर की कम्युनिटी से जहाँ जहाँ कम्युनिटी है उन सीटों पे सीधे देखिए बैठा बहुत बड़ा समुदाय में बहुत बड़ा रूप। ऐसे में वहाँ से जो बैठा पहले आ चुके उनके परिवार करने वाले हैं जाट नेता के तौर पर जाट कम्युनिटी आज बहुत सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जो भाजपा परिवार में शामिल होने जा रहे हैं, उनके समर्थक भी आज शामिल होने के लिए यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम इस मिट्टी में हमने जन्म लिया, इस मिट्टी में आए हैं, इस मिट्टी से वापस चले जाएंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, बंधु इस मिट्टी से बड़ी कोई चीज इंसान हो नहीं सकता। बेटे सारे सर लोग बैठ जाइए, एक कॉर्नर में जो खड़े भाई साहब क्या पीछे गेट पर आए बेटे आप सब बीजेपी बार बार निवेदन ना करना पड़ेगा और वो जीत में जो है बैठिए आप सब लोग बैठ तो ये 25 सीट का जो मिशन है कांग्रेस नेताओं तादाद में मिनिस्टर है, एमएलए, जनप्रतिनिधि इतनी बड़ी तादाद में शामिल होने लगा था। पहले महेंद्रजीत मालवीय और लालचंद कटारिया कॉर्नर में भाई साहब प्लीज वो जो कॉर्नर जो कितने ताली बजा रहे हैं आप सब लोग ताली बजाओ, ताली बजाओ जोरदार। आप सब बैठ गए हो भाई साहब, बैठिए कॉर्नर में। सरपंच साहब आप भी बैठो। कांग्रेस जो है वो इन सारी चीजों को जो है वो नहीं कर पाती है। इन सारी चीजों को देखते हुए इसके ऊपर जो है डैमेज कंट्रोल करना चाहिए था, वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाते और उसका जो खामियाजा है वो सीधे तौर पर
तो वो जो है वो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मामला रहेगा और इसी का जो खामियाज है कांग्रेस सरकार जो है वो भुगत रही है। यही कारण है कि जितने भी कद्दावर नेता है वो भी केदार जी, सोनी, राजेंद्र शर्मा इनको आने दो ना भाई, 2-3 बार अनाउंस कर दिया। ये सिनेरियो ऑल ओवर इंडिया में आते हैं। ये दोनों कार्यकर्ता आने दो गांधी एक की बार। न्याय यात्रा पहुंचती है वहाँ के केदार, सोनी जी, राजेंद्र कांग्रेस के नेता शर्मा को छोड़ के और बीजेपी दोनों बात मनन करना पड़ेगा कि क्या नेतृत्व की वजह से ये चीजें हो रही है, तो उसको अपने राजनीति करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, उसको जो नेतृत्व है वो पैदा करना पड़ेगा। बीजेपी आप देखो लगातार जो है वो अपनी सेकेंड लाइन तैयार कर रही है। अब अगर हम बात करें कि ये जब परसेप्शन बना हुआ था कि अगर बन सकता तो वसुंधरा राजे एक चटाई बिछाने वाले कार्यकर्ता जो है वो ले जाके खड़ा कर दिया और वो अपने राजनीतिक कार्यकाल के अंदर ही राजस्थान की दोनों सालों से जो पानी की समस्या थी उसको दूर कर देते हैं। अभी तो चीजें होगी तो सेकेंड लाइन तैयार करना बहुत जरूरी है और कांग्रेस इसके अंदर वो किसी न किसी तरीके से जकड़ी हुई है। जब तक इस चीज को नहीं कांग्रेस का वापस से जनता में विश्वास होना बहुत और इसका फायदा सीधे तौर पर चुनाव में मंथन करेंगे और बहुत सारे वरिष्ठ नेता हमारे बीच में पधारने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उचित समय में हमारे बीच में पधारेंगे। डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है लगातार, लेकिन प्रसाद जब गए चले गए आगे सिंह चले गए वहां से उनके छोड़ चले लग गए। उसके बाद गुलाम नबी आजाद जैसा जो कद्दावर नेता जिसने खींचा कांग्रेस को, जिसने राजीव गांधी के टाइम में जिस तरीके से काम किया और कांग्रेस को खींचने में सबसे बड़ा तो वो दरकिनार कर दिए गए। तो तब तक आप इन चीजों को देखते रहोगे, जब तक आप सुनवाई नहीं करोगे, आप केवल एक परिवार की बात सुनते रहोगे, उनका जो चश्मा चढ़ा हुआ उसी को देखते रहोगे तो स्थिति आएगी। इससे भी बुरी स्थितियां हो सकती है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। अगर कांग्रेस में अब तो समय रहा भी नहीं, समय रहते अगर थोड़े चेत थे तो शायद कुछ होता, लेकिन अभी तो चेत थे। मुझे लगता है कि एक बार पूरा जो है वो विनाश जो है कांग्रेस का होना है, उसके बाद से वापस से कोई प्रस्तुति होगी। जिस तरीके से जब विनाश होता है तो उसके बाद वापस से अंकुरण होता है, तो इसका इंतजार करना चाहिए। सारे बड़े बड़े नेता तो छोड़ के चले जाए, कभी ऐसी भी बात हो, मजाक की बात जरूर है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं रहा अभी क्योंकि मैं किसी और में चल रहा हूँ अभी लोग कार्यकर्ता कह रहे कि राहुल गांधी आ जाएंगे, तो क्या बात में रहेगी। ये एक बहुत बड़ा जो है मामला है, उससे निकलना पड़ेगा कांग्रेस को। ये तो धीरे धीरे करते हुए पूरी खाली हो जाएगी। राजस्थान की स्थिति ये है कि बड़े बड़े कद्दावर नेता उसके लिए नेतृत्व को तो बहुत टेंशन देना पड़ेगा। नेतृत्व अगर शासक आएंगे तो स्थिति गई इसका फायदा बिल्कुल। प्रधानमंत्री वंशवाद कहते हैं कि पार्टी में वंशवाद नहीं होना चाहिए और कहीं कहीं परिवारवाद कांग्रेस के लिए अब कहीं कहीं वर्तमान की राजनीति की परिस्थितियां है, उसमें अब कहीं कहीं लोगों को ये चुभने लगा है कि परिवारवाद की वजह से कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी का इस तरीके से नुकसान। बिल्कुल देखिए, परिवारवाद की वजह से ही कांग्रेस को क्या है, किसी पार्टी है वो कहती जरूरत की लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी ने इसको बहुत बड़े तौर पर तो मुद्दा बनाया और छोटी चक्कर हम बात करें अगर ममता बनर्जी, हम बात करें इधर विकास ठाकरे, हम बात करें कोई वापस बीजेपी चाहे लालू प्रसाद की बात करें, क्या और प्रधानमंत्री किसी पे भी सीधे तौर पर टीका नहीं करते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप लगाते हैं, उनको संदर्भ में खड़ा नहीं करते हैं और कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है और परिवारवाद जो है उसी का नतीजा उठा रही है और दूसरे क्षेत्र की तरफ वो भी सीधे तौर पर जो है परिवारवाद जो है बीजेपी के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि परिवारवाद में क्योंकि अगर परिवार एक ही अगर कोई व्यक्ति अगर मानते हैं तो उसको टिकट मिलना इसलिए नहीं मानता। बिल्कुल अलग है, बड़े बड़े आप नेता जितने भी जो व्यक्ति हैं
उसी को फायदा हुआ ये सारी छोटी छोटी कांग्रेस मिलानी। इस बार ही हमने देखी 3 पहले रेलों की कुछ नहीं हुआ, फोटो जरूर खिंचाई, हर मंच पर जाके एक साथ हो गए, एक साथ दिखाया, जबकि एंटी इंकम्बेंसी नहीं की केवल सरकार की, लेकिन केवल विद्यार्थी को यही स्थिति जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी का खामियाजा जो है देखिए, जीत और हार का जो गणित है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। 2 से 3% मिलता है अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सीधे तौर पर 9 प्रधानमंत्री ने अभी यूथ जो है आजकल टीवी पे कोई नहीं जाता, सब मोबाइल पे रील्स देख रही है, तो सीधे तौर पर मतदाता जो है सबसे निवेदन है कृपया मंच के बाईं तरफ आकर है तो इसका फायदा सीधे स्टेज पर बैठे खर्च करें। कोई 400 का टारगेट है वो उसके लिए लगातार हेमंत सिंह जी, कृपया आप ही मौके पे हर तरीके से कोशिश मंच के बाईं तरफ पधारें। से वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए और उसका फायदा जो बीजेपी को होगा, और इस बार कांग्रेस जो है इसका खामियाजा जो है वो साफ तौर पर भुगतती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, हमेशा आपने देखा कि ये हमारे साथ हमारे कुछ कार्यकर्ता भाई आप सबसे मेरे आग्रह कृपया बैठ जाइए, पीछे मीडिया वाले भाई खड़े हैं, उनको कवरेज करने में दिक्कत आ रही है, प्लीज बैठ जाओ। वो नहीं कर पा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। मीडिया के साथ प्लीज बैठ जाइए। ऐसे में ये बड़ा नुकसान जो है आने वाले चुनाव में बहुत बहुत शुक्रिया हनुमंत, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।